हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर। बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर, इसके अंतर्गत हम शांत शिक्षा एवं सतत विकास को पढ़ रहे हैं। शांत शिक्षा एवं सतत विकास, और जो हम पढ़ रहे हैं इस समय दर्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। दर्शन से शांति कैसे आएगी, इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कल पढ़े थे बौद्ध दर्शन का अंतिम भाग। आज हम शुरू करेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन जैन दर्शन से पढ़ने से पहले हम थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि आखिर जैन दर्शन है क्या। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जो पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम ऋषभदेव था। और जो अंतिम थे 24वें तीर्थंकर, उनका नाम महावीर स्वामी था। ये महावीर स्वामी ही जैन धर्म के संस्थापक, प्रचारक, प्रसारक माने जाते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन नहीं, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। संस्थापक जो इसके हैं वो महावीर स्वामी हैं, और महावीर स्वामी ने ही जैन दर्शन को, जैन धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया है। तो आइए देखते हैं। ज़्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे लंबा हो जाएगा। इसलिए हम जैन दर्शन के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। तो क्या है, पहले बिंदु लिख लेते हैं। जैन दर्शन में हम किस प्रकार पढ़ेंगे? पहला बिंदु है त्रिपिटक। दूसरा बिंदु है हमारा ज्ञान। तीसरा बिंदु है द्रव्य। चौथा बिंदु है मोक्ष। और पांचवा बिंदु है अनेकांतवाद। इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम जैन दर्शन को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु त्रिपिटक थे। जिस प्रकार से बौद्ध दर्शन में हमें अष्टांगिक मार्ग बताए गए, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी हमें त्रिपिटक बताए गए, और यह 3 थे। क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक चरित्र। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ज्ञान इसमें 4 प्रकार के बताए गए। पहला ज्ञान था मति, दूसरा था श्रुति, तीसरा था अवधि, चौथा था मनः पर्याय। द्रव्य के अंतर्गत इन्होंने कहा कि यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। तो द्रव्य कितने हुए? 6 हुए। पहला है आकाश, दूसरा है काल, तीसरा है जीव, चौथा है भौतिक तत्व, और पांचवा है धर्म, और छठवां है अधर्म। मोक्ष में इन्होंने बताया कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति ही नहीं है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति है। मोक्ष के अंतर्गत इन्होंने बताया था अनंत चतुष्टय। ये अनंत चतुष्टय क्या है? ये 4 प्रकार के हैं। पहला है अनंत ज्ञान,
दूसरा है अनंत वीर, तीसरा है अनंत आमोद, और चौथा है अनंत कार। तो ये चार प्रकार के क्या कहलाए? अनंत चतुष्टय कहलाए। और इधर अनेकांतवाद, अब हम पढ़ते हैं अनेकांतवाद में क्या है, इसे ज़रा पढ़ लेंगे हम। तो हमने देखा कि जैन दर्शन में क्या हमारे 5 बिंदुओं के अंतर्गत हमको पढ़ना है। पहला त्रिपिटक। तो जिस प्रकार से बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग थे, उसी प्रकार से जैन दर्शन में त्रिपिटक थे, जिसमें सम्यक दर्शन कि किसी को हम देखें तो सही निगाह से देखें, दृष्टि जो रखें वो सही निगाह से रखें। हमेशा अपने दृष्टियों में, अपनी आँखों में क्या है, एक तस्वीर बना करके रखें उस अपने आध्यात्म गुरु की, अपने ईश्वर की। तो सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत कि जो भी ज्ञान हम अर्जित करें, नकारात्मक शिक्षा कभी नहीं ग्रहण करें, हमेशा सकारात्मक ज्ञान अर्जित करें और सकारात्मक रहें। तीसरा है सम्यक चरित्र कि हमेशा अपने चरित्र को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। एक चरित्रवान जो मनुष्य होता है वही जो है अच्छा मनुष्य कहा जाता है। इसलिए अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को हमेशा सुधारने की कोशिश करना चाहिए। तो ये त्रिपिटक हैं। और ज्ञान के अंतर्गत इन्होंने कहा कि ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से ज्ञान होते हैं? मत, स्मृति, अवधि और मनःपर्याय। ये है क्या? इन्होंने कहा कि वह ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा हमें मिलता है, मूलतः ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हमें मिलता है, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसे मति कहते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान मति कहलाता है। और दूसरा है सुनने के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनने से संबंधी है, मत मतलब ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है वह मति है। तीसरा अवधि, जो दिव्य ज्ञान होता है, अलौकिक ज्ञान होता है, उसे हम अवधि कहते हैं। चौथा है मनःपर्याय। मनःपर्याय का अर्थ है दूसरे के मस्तिष्क से प्राप्त ज्ञान जो होता है, दूसरे के मन से जो प्राप्त ज्ञान होता है, वो मनःपर्याय के अंतर्गत आता है। तो क्या ज्ञान है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ उसे मति कहें, और सुनने के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे श्रुति कहें। दिव्य ज्ञान को अवधि कहा गया, और जो दूसरे के मस्तिष्क से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे मनःपर्याय कहा। और तीसरे पे द्रव्य पे आते हैं। जैन दर्शन का मानना है कि ये जो संसार है वह 6 द्रव्यों से मिल करके बना हुआ है। तो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? यहाँ लिखा गया आकाश, काल, जीव, भौतिक तत्व, धर्म और अधर्म। यहाँ कहा गया कि ये जो जीव है, ये जीव को छोड़ करके बाकी जितने भी तद्द्रव्य हैं ये शाश्वत हैं, इसमें जीव नहीं है, अर्थात ये अजीव हैं। इनका ना तो जन्म होता है ना तो इनकी मृत्यु होती है, लेकिन जो जीव यहाँ आता है उसकी जन्म और मृत्यु निश्चित करके यहाँ दी जाती है। तो क्या मतलब? आकाश का, समय का और जो भौतिक तत्व आपके दिखाई दे रहे हैं, कुर्सी नष्ट होगी फिर से कुर्सी बनेगी। जो धर्म है यह भी कभी नष्ट नहीं होता है, अधर्म है यह भी कभी नष्ट नहीं होता है। तो धर्म, अधर्म और हमारे भौतिक तत्व, काल और आकाश, ये कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, ये शाश्वत। तो ये 6 द्रव्यों से मिलकर के पूरे संसार की रचना हुई है। और संसार है क्या? संसार शाश्वत है, नश्वर है, नश्वर है, अजर है, अमर है। ये मानना है जैन दर्शन। और मोक्ष के अंतर्गत इन्होंने कहा कि
कि जीवन मरण से ही मुक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा में जा कर के मिल जाए, फिर से हमें कहीं जन्म ना लेना पड़े। इस प्रक्रिया को मोक्ष कहा जाता है। लेकिन जैन दर्शन में कहा गया सिर्फ यही प्रक्रिया मोक्ष नहीं है, बल्कि हमें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाए, वही मोक्ष है। क्या है अनंत चतुष्टय? कि हमें अनंत असीम ज्ञान प्राप्त हो जाए। दूसरा है अनंत वीर, हमारे कार्य करने की क्षमता क्या हो? अनंत हो। तीसरा है अनंत आमोद। आमोद मतलब प्रसन्नता। प्रसन्नता कैसे मिलेगी? जब हमारा मन सुखी होगा, हमारी आत्मा तृप्त होगी, तो हमें अनंत वो क्या मिल जाए? प्रसन्नता मिल जाए। और अनंत कार्य का मतलब ये है कि हमारे कार्य अनंत हों, जिनकी कोई गणना ना कर सके। तो मोक्ष का मतलब केवल सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि इन चतुष्टयों की प्राप्ति भी मुक्ति है। पांचवा है अनेकांतवाद। इन्होंने कहा इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक कार्य हैं। उसी प्रकार से मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी कार्य को चुनता है, किसी धर्म को चुनता है, किसी बात को चुनता है। तो चुनता है तो उस धर्म को पूरा नहीं चुन पाता है, बल्कि उसका थोड़ा सा हिस्सा ही मनुष्य अपना पाता है या जान पाता है। तो क्या है? अनेकांतवाद। क्या है ये? इन्होंने कहा संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, अनेक प्रकार के ऐसे वाद हैं, सिद्धांत हैं जिसे मनुष्य अपनाता है। तो इन्होंने कहा मनुष्य जो धर्म अपनाता है, मनुष्य जो तत्व देखता है, वस्तुएं अपनाता है, वो पूरी की पूरी नहीं अपनाता है। बल्कि आप देख लीजिए, अगर कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, हिंदू किसी देवी देवता को पूजा कर, उसको पूरा नहीं जानता है, बल्कि उसके थोड़े से हिस्से को वह जानता है। यही क्या कहलाता है? हमारा जैन दर्शन से कहलाता है, जो हमने पढ़ा है। आप देखेंगे, थोड़ा सा ये बता दें हम आपको कि जैन दर्शन जो था वह बाद में दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहले संप्रदाय को कहा गया श्वेत दिगंबर, और दूसरे को कहा गया श्वेतांबर। या इसे कहा जाता है दिगंबर। तो ये दिगंबर मतलब जिनके वस्त्र ही दिग हैं, दिशाएं हैं। वस्त्र ही जिनकी दिशाएं हैं उसे दिगंबर कहा गया, और जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो दो समुदायों में विभक्त हुआ जैन संप्रदाय। दिगंबर, हम दिगंबर कौन थे, श्वेतांबर कौन थे, ये इसके क्लियर कर लें। दिगंबर वे हैं जिन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, और श्वेतांबर वे हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर वे हैं जो दिशाओं को ही वस्त्र समझते हैं, और श्वेतांबर वे हैं जिन्हें भौतिक वस्त्र पहनना पड़ता है। दिगंबर वे हैं जिन्हें शादी ब्याह घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, और श्वेतांबर वे हैं जो शादी विवाह करके वह धर्म की पूजा कर सकते हैं। दिगंबर वे हैं जो कहते हैं जैन दर्शन में जितने भी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, जैन दर्शन के जो हमारे धर्म हैं वे केवल दिगंबर लोग ही पढ़ेंगे, लेकिन श्वेतांबर कहते हैं उसे आम जनता भी पढ़ सकती है, जो जैन दर्शन की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये हैं दिगंबर, ये हैं श्वेतांबर। तो इन दो भागों में विभक्त हो गया। और दिगंबर ये कहते हैं कि किसी भी स्त्री को क्या है, जैन दर्शन का किसी भी गुरु, कोई भी गुरु बनने की इच्छा नहीं है, या कोई गुरु बनने नहीं देते। लेकिन श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्री अगर पढ़ लिख जाए, स्त्री अगर वो जैन दर्शन को समझ जाए, तो वह जैन का गुरु बन सकती है। लेकिन दिगंबरों को ऐसा नहीं कहा गया। तो ये दिगंबर हैं, ये श्वेतांबर हैं जो संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो ये था हमारा जैन दर्शन। और अगले दिन से हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का दर्शन। लेकिन याद दिला दें, अभी हम सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ा रहे हैं महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन।
हम फिर से भूमिका बताने नहीं जाएंगे। आप महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से संबंधित जो भूमिका वाला कल वीडियो हमने अपलोड किया सेकेंड सेमेस्टर में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम केवल महात्मा गांधी के दर्शन को ही बताएंगे, महात्मा गांधी की शिक्षा को नहीं बताएंगे, क्योंकि शिक्षा को हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वहाँ से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो पहले पढ़ें। ओके।